खेल की बात आपके साथ में आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका तारुफ़ करते हैं। शेख मोहम्मद, जो महाराष्ट्र के मशहूर व मारूफ एनआईएस फ़ुटबॉल कोच है, जो अपने काम और कोचिंग की वजह से काफ़ी मकबूल है और सुर्खियों में भी रहते हैं। और उन्होंने बहुत फ़ुटबॉल प्लेयर्स तैयार किए जो आज इंडिया के मशहूर क्लब में खेलते हैं। तो चलिए इनसे फ़ुटबॉल के ताल्लुक़ से बात करते हैं। लोक शक्ति समाचार खेल की बात आपके साथ में मोहम्मद सर, आपका स्वागत है। सर, आपने कोचिंग का करियर और फुटबॉल का शौक़ आपको कहाँ से और कैसे हुआ? हम जब स्कूल में थे तो स्कूल में बच्चों को देखकर हम भी खेला करते थे। तो वहाँ से स्कूल में टीम जब बनती थी तो वहाँ से स्कूल के टीचर्स की मदद से हम स्कूल में गए, स्कूल की टीम में पार्टिसिपेंट किया। वहाँ से हमारे को टीम में सिलेक्शन हुआ, वहाँ से टीम बनी और वहाँ से हमारे को खेल पैदा हुआ। सर, आपके कोचिंग का करियर कब और कैसे स्टार्ट हुआ? कोचिंग का करियर जब स्कूल कॉलेज में खेलने के बाद, यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया वगैरह खेलने के बाद में, जब बीपीएड एमपीएड हो गया, एमपीएड होने के बाद में हमने एनआईएस किया। एनआईएस करने के बाद ही कोचिंग का शौक़ पैदा हुआ। सर, आप किसको देख के इंस्पायर हुए, किसको देख के आपने फ़ुटबॉल खेलने का जो फ़ैसला है वो लिया? बचपन में आप किसको देखते थे? आपके ख़ानदान में कोई फ़ुटबॉल प्लेयर था या आपके महल्ले में ऐसा कोई फ़ुटबॉल प्लेयर था जिसको देख के आप फ़ुटबॉल से ज़्यादा करीब हुए? हमारे पास ऐसा तो छावनी इलाके में जो रहता हूँ मैं, वहाँ पर हर बच्चा फुटबॉल हॉकी खेलता था। और हमारे घर में हमारे जो बड़े भाई हैं वो भी फुटबॉल खेला करते थे। आज़ाद कॉलेज से उन्होंने भी खेला, नेशनल खेला। नेशनल खेलने के बाद में देखे हमने कि भाई एक राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह साहब उनका सत्कार करे, तो उनको देखकर ऐसा लगा कि भाई हम भी अगर से खेले तो ऐसे बड़े शख्सियत के ज़रिए हमारा भी सत्कार वगैरह होगा। तो तभी उनको देखकर ही हमारे को ये खेलने का शौक़ पैदा हुआ और वहाँ से हम अच्छे लेवल पे खेलना शुरू करें। सर, आपने अपने फ़ुटबॉल का करियर कौन से क्लब से स्टार्ट किया था? छौनी का कोई क्लब था या छौनी के अलावा कोई क्लब में जाके आपने खेला? कौन से क्लब से आपने फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था? जैसे ही पहले अंडर 19 की टूर्नामेंट होते थे, अभी 14, 17, 19 के ग्रुप के मैचेस होते, तो पहले अंडर 19 के होते थे। तो बचपन में कैसा है, जब तक 11, 12 तक हम स्कूल में कॉलेज में खेले। उसके बाद में जैसा 12th हो गया, उसके बाद में हमने एक क्लब ज्वाइन किया रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से शुरू किया। सर, वो क्लब के कोच कौन थे? कलीम नेशनल बोलकर थे, उनके जरिए उन्होंने हमको सिखाते थे। और स्कूल लेवल में जब थे और जो अंडर जूनियर 19 में थे तो जनाब भाटिया साहब बोलकर साई के कोच थे, उन्होंने सिखाते थे। तो उनके साथ में हम खेला करते थे सुबह के वक्त, और शाम के वक्त क्लब में जाकर देवगिरी कॉलेज में खेला करते थे। सर, ये फुटबॉल जो आप खेलते थे तो आपको घर से आपके सपोर्ट था या कोई आपके पेरेंट्स कोई रोकते थे आपको? कैसा था, हमारा बिजनेस थोड़ा सा दूध का है, उसकी वजह से, और खेलने का वक्त भी सुबह शाम का होता और धंधे का टाइम भी, बिजनेस का टाइम भी सुबह शाम का होता था। तो उसको एडजस्टमेंट कर कर कैसा भी टाइम निकाल कर जाते थे। और उसमें थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन है, थोड़ा कभी बढ़ावा भी मिलता था, कभी बिजनेस का ज़्यादा लोड आया तो तब भी तकलीफ होती थी। तो वक्त निकाल कर वहाँ से प्रैक्टिस के आने के बाद में फिर घर का बिज़नेस भी करना पड़ता था, क्योंकि माजी हालत ख़राब थी तो खेल के साथ साथ बिज़नेस भी करना पड़ता था। दोनों को करते हुए पेरेंट्स ने भी थोड़ा सपोर्ट किया। जैसा देखा कि बड़े भाई का अच्छा हुआ तो उसके बाद में हमारे को भी सपोर्ट करना शुरू किया। सर, आपने फुटबॉल में एनआईएस कब और कौन से ईयर में किया, कैसे किया? फुटबॉल का एनआईएस मैंने जैसे ही बीपीएड एमपीएड हो गया, उसके बाद में 1995-96 में 1995-96 में पटियाला में एनआईएस किया। पहले दौर में तो हमको मालूम नहीं था किस तरीके से ट्रायल दिया जाता, किस तरीके से सिलेक्शन होता। तो 94 में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए वापस आ गए। फिर पूरी मेहनत की, एक साल फिर से, और फिर 96 में फिर से गए। उसके बाद में हमारा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। सर, आप एज ए डीएसओ में एज ए कोच कब ज्वाइन हुए, कब सेलेक्ट हुए? 97 में एक गवर्नमेंट की स्कीम निकली थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे उन्होंने लिया।
97 98 में पहला पोस्टिंग मेरा औरंगाबाद में हुआ, यानी 2 ऑर्डर मिले हमारे को औरंगाबाद में। 1 साल औरंगाबाद में कोचिंग किया, बाद में तीसरा ऑर्डर हमारे को कोल्हापुर का मिला। फिर 1999 में हम कोल्हापुर ज्वाइन किए। महाराष्ट्र और जूनियर नेशनल स्टेट के जो टूर्नामेंट होते हैं सर, तो आप एज ए महाराष्ट्र के सेलेक्टर और एज ए कोच टीम के साथ कितनी बार आप रिप्रेजेंट किए ये टूर्नामेंट्स को? अब जैसे कोच बोलकर हम जॉब करते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, तो हमारा काम ही वही रहता है कि भाई हर साल टीम के साथ जाना, टीम का सिलेक्शन करना, ऐसे सेलेक्टर बोलकर जाना। जैसे ही 1997-98 से हमने ज्वाइन किया, तो उसके बाद में 98 से हमारे को रेगुलर हम महाराष्ट्र टीम के साथ जाते, कभी अंडर 19 के साथ जाते, कभी 17 के साथ जाते, कभी 14 के साथ जाते। ये क्योंकि कोच बोलकर जॉब कर रहे हैं तो हमेशा हमको कोई ना कोई टीम के साथ जाना ही पड़ता। सर, आप महाराष्ट्र के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एज ए कोच, एज ए डीएसओ कोच बोलकर काम कर चुके हैं? मैं फर्स्ट जब ज्वाइन किया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो पहले औरंगाबाद किया था, उसके बाद में कोल्हापुर किया, कोल्हापुर में 1.5 साल किया। कोल्हापुर से फिर 2000 में मेरा चंद्रपुर ट्रांसफ़र हुआ। चंद्रपुर में तकरीबन हम 6 साल रहे। चंद्रपुर में थे तो गढ़चिरौली चंद्रपुर एक ही था सब, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में हमको जॉब करना पड़ता, जाना पड़ता था। तो ज़्यादातर चंद्रपुर में वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद में चंद्रपुर से ट्रांसफ़र यहाँ हुआ धुलिया में 3 साल किया। धुलिया से फिर औरंगाबाद हुआ, औरंगाबाद में 6 साल जॉब किए। फिर औरंगाबाद के बाद में उस्मानाबाद गए, उस्मानाबाद में 3 साल किए। अब अभी इस वक्त हम जालना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस में। सर, आपने औरंगाबाद में नोबल स्पोर्ट्स एकेडमी कायम की। इस तरह की महाराष्ट्र के और कितने ज़िलों में आपने एकेडमी कायम की? एक्चुअली क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस में जब काम करते हैं हम, तो वहाँ पर हम क्लब नहीं बना सकते, क्योंकि क्लब बनाना है तो हमको डिस्ट्रिक्ट कोचिंग सेंटर के नाम से क्लब बनाना पड़ता। लेकिन जैसे ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा, तो ट्रांसफ़र होने के बाद में उसका कोई वाली नहीं रहता, तो वो क्लब और बच्चे हमेशा खेलते रहना बोलकर एक अच्छे सीनियर प्लेयर को एक जगह लाते हम, और डिस्ट्रिक्ट कोचिंग सेंटर के साथ साथ उसको एक नॉमिनल नाम दे देते। जैसे कि औरंगाबाद में नोबल स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम दिया, उसके बाद में कोल्हापुर चंद्रपुर में थे तो डिस्ट्रिक्ट कोचिंग के साथ साथ द्रोणाचार्य फुटबॉल एकेडमी का नाम दिया था। जैसे धुलिये में थे तो धुलिये में डिस्ट्रिक्ट कोचिंग सेंटर के साथ साथ एक और नाम दिया था। उसके बाद में उस्मानाबाद में थे तो वहाँ पर भी एक ऐसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोचिंग सेंटर का नाम दिए, बाद में हम जैसा ट्रांसफ़र हो गया उसका नाम डिस्ट्रिक्ट कोचिंग सेंटर का निकाल के दूसरा नाम वहाँ के लोकल के बच्चों ने दिया। क्योंकि कोच जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो बच्चे इधर उधर ना जाए, बच्चे प्रैक्टिस ना बंद कर दे, इसलिए मैं भी जाता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट कोचिंग सेंटर के साथ साथ एक क्लब बना देता हूँ, ताकि बच्चे वो क्लब में खेलते रहे और इधर उधर ना जाए, भटक ना जाए। उसकी वजह से वो बच्चे का ग्रुप बन जाता है, एक हौसला अफजाई आ जाती है, उनमें भी एक नया जोश से प्रैक्टिस करते हैं। सर, आपने जितने भी एकेडमीज़ जो भी डिस्ट्रिक्ट में कायम किए, उसके वजह से स्टूडेंट्स भी जुड़े, शौकीन भी जुड़े और फुटबॉल का क्रेज़ बढ़ता गया। तो सर, आपने महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट में एज ए कोच काम किया, तो आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल का क्रेज़ और फुटबॉल का गेम जो प्लेयर्स खेलते, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको अच्छा लगा? वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में जो मेट्रो सिटी है वहाँ फुटबॉल बहुत है, तो सब में ज़्यादा मैंने जहाँ भी काम किया वहाँ बेसिक से शुरू करना पड़ा। लेकिन कोल्हापुर में मैंने जो 1.5 साल काम किया था, तो वहाँ पर जो पब्लिक का जुनून, क्लब का जुनून, और उसमें सब में ज़्यादा जो है, तो वहाँ एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है। एसोसिएशन कोचेज़ को बहुत हेल्प करती है। एसोसिएशन हेल्प करने की वजह से, कोचेज़ को हेल्प करने की वजह से, कोचेज़ भी क्या करते, पूरी जान लगा देते अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए। और वहाँ पर क्लब स्पिरिट इतनी है, क्या हर एरिया की एक टीम बनती है। तो वहाँ पर जब कोच जाता है तो बच्चा भी ये चाहता है कि भाई मैं कोच के पास जाऊँ, अच्छे से अच्छा खेलूँ और अपने क्लब में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दूँ। तो इसलिए मेरे लाइफ में जो मैंने काम किया, तो कोल्हापुर सब में अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चे भी बहुत मेहनत करते और क्लब में जब प्रैक्टिस करते और मैचेस खेलते हैं तो वो क्लब के जो स्पॉन्सर रहते वो बच्चों के लिए बहुत पैसा लगाते हैं और बच्चों का फ़ायदा भी बहुत करते हैं।
तो इसलिए मैं औरंगाबाद से ज़्यादा कोल्हापुर को रेफरेंस इसलिए दिया कि वहाँ पर क्लब स्पिरिट बहुत अच्छी है और एसोसिएशन बहुत अच्छा है। सर, आपकी कोचिंग में कितने प्लेयर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं? मैं जब से 97 से जब से कोचिंग कर रहा हूँ तो पूरे महाराष्ट्र में कोचिंग कर चुका हूँ, लेकिन जितने भी मैंने जो बनाया बच्चे उसमें 98 बच्चे अभी तक महाराष्ट्र की तरफ से खेल चुके हैं। और उसमें अच्छे अच्छे जब से अब फॉर एग्जांपल हम औरंगाबाद में काम करें, उस वहाँ पर बच्चे नेशनल खेले, बाद में हमारा 5-6 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वो बच्चे का फिर परफॉर्मेंस हमारे नाम से नहीं आता क्योंकि वो क्लब में चल जाता है या तो दूसरे क्लब में चल जाता है, यूनिवर्सिटी में चल जाता है, तो वहाँ से चल जाता, वहाँ खेलता है। ऐसे ही हमने अभी तक मेरे 98 बच्चे तो नेशनल खेल चुके, और एक बच्चा जो है, एक बच्चा इंटरनेशनल खेला, सौरभ रामटेके बोल के, औरंगाबाद से है, उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा। उसके बाद में एक बच्चा लगा था कैम्प में, लेकिन अजहर बोल के, वो बच्चा कैम्प से इंडिया कैम्प किया उसने, लेकिन आगे नहीं जा पाया। एक बच्चा हमारा इंटरनेशनल बना। सर, आपके करियर का कोई यादगार टूर्नामेंट है जो आप हमेशा हर बार याद कर कर आपको खुशी होती है कि वो टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट किए? वैसे तो हर मैच इम्पोर्टेंस होता है, कोच की नज़रों में हर मैच ऐसा होता है कि भाई कोच ये चाहता है कि ये मैच जीते, ये मैच टूर्नामेंट जीते, लेकिन कुछ कुछ यादें रह जाती है। वैसे ही एक अंडर 19 की टीम हमारी जब खेल रही थी तेलंगाना में महाराष्ट्र की तरफ से, तो उसमें हमारे को बहुत उम्मीद थी क्योंकि वो टीम पर हमने काफ़ी मेहनत किए थे, परफॉर्मेंस अच्छा था टीम का। लेकिन सेमीफाइनल जैसे हमने 4-5 मैचेस जो खेले थे लीग के और क्वार्टर फाइनल, तो तकरीबन हर टीम को हम 8 गोल 7 गोल 9 गोल मारते गए। लेकिन जैसा ही सेमीफाइनल हमारा हुआ हरियाणा से, हमको उम्मीद थी कि वो मैच हम जीतेंगे, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हुई कि और कॉन्फिडेंस बोलो या कुछ डिसीजन रेफरी की तरफ से एक आधी डिसीजन गलत होने के बाद में पूरा रोस्ट प्लेयरों का ऐसा जुनून, इतना मोरल डाउन हो गया था। क्या एक गलती ऐसी हुई कि सेंटर से बॉल आया, गोलकीपर की हाइट की वजह से थोड़ा सा गोल सीधा पोल को लग के गोल में चलेगा। लेकिन उसके बाद में हमारी टीम ऐसा बिछड़ी कि वो आखिरी तक हम वो गोल कम ना कर सके। वो गोल अगर से हो जाता है तो हमारे को उम्मीद थी कि हम वो गोल्ड मेडल बराबर जीते, क्योंकि हमारी टीम इतनी अच्छी थी कि वो गोल्ड मेडल 100% था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे को वो मैच हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगा। सर, वैसे तो आपने कई प्लेयर तैयार किए, लेकिन ऐसे कौन से प्लेयर है जिसे देखकर आपको खुशी होती है कि आपने उन्हें कोचिंग दिया और उन्हें तैयार किया? वैसे तो हर बच्चा कोच को लाइक करता, हर बच्चे को लाइक करता, लेकिन बच्चा भी जब मेहनत करता है तो कोच को लगता है यार ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। वैसे पूरे महाराष्ट्र में जब कोचिंग किया मैंने, तो उसमें से 4-5 बच्चे बहुत मेहनत करते थे, जैसे कि औरंगाबाद का शेख उमेर बोलकर है, उसके बाद में विशाल मगरे है, सौरव रामटेके है, अल्ताफ शेख है, अखिल गोलकीपर है। हाइट इतनी कम होने के बाद में भी बहुत अच्छे तरीके से 1 वर्सेस 1 में कभी गोल होने नहीं दिया उसने। ये जो बच्चे हैं ये मेहनत तो बहुत करे, लेकिन बैकिंग नहीं होने की वजह से आगे न जा सके। हालांकि ये सब ने 3-3 2-2 3-3 नेशनल खेला, 2-2 यूनिवर्सिटी खेला, इन्होंने 3-3 यूनिवर्सिटी खेला, यूनिवर्सिटी कैप्टनशिप भी की, उमेर ने कैप्टनशिप की, अल्ताफ ने कैप्टनशिप की। ये तीनों बच्चों को अगर से सपोर्ट अभी भी मिला तो बहुत आगे जाने की उम्मीद है बच्चों। जो प्लेयर्स, जो स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पर खेलने के ख्वाहिशमंद है, उन्हें आप गाइडेंस दीजिए कि नेशनल लेवल के सिलेक्शन के लिए प्लेयर्स को क्या तैयारी करना पड़ती है और नेशनल सिलेक्शन कैसा होता है प्लेयर का? अभी तो नेशनल लेवल 14, 17, 19 ये 3 ग्रुप में नेशनल हो रहा है, और एसोसिएशन के भी होते 15 और 17 साल के और 21 के। तो अगर से आपको नेशनल खेलना है तो आपको सुबह शाम हार्डवर्क करना पड़ेगा। एक दिल से मेहनत करेंगे वो अच्छा खेलेंगे, लेकिन कोच के अंडर करेंगे जो गलतियाँ है वो मालूमात होगी। तो आपको दोनों वक्त खेलते हुए हर स्किल पर मेहनत करना पड़ेगा। और जो नेशनल में सिलेक्शन कैसा लिया जाता है, अगर से कोच के अंडर में करेंगे तो कोच आपको बताएंगे कि भाई इस तरीके से आपको वहाँ पर खेलना है, कौन से स्किल ली जाती है, कौन से स्किल के ज़रिए से आपको पॉइंट दिए जाते हैं। वो अगर से आप अच्छे तरीके से किए प्रैक्टिस में
तो आपका नेशनल खेलना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आपको जिस तरीके से आप पढ़ाई पे मेहनत करते हैं तो वैसा आपको खेल पे भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जा सकते हैं। सर, जो प्लेयर्स नेशनल और स्टेट खेल चुके हैं उन्हें एजुकेशन और जॉब्स में क्या फैसिलिटी है, क्या उनको सहूलतें हैं? अभी तो क्या है, एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने भी अपने को 5% स्पोर्ट्स कोटे में आपको जॉब दे रहे। अभी बहुत सारी जगह देखो आप, स्पोर्ट्स के ज़रिए आपको क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट मिल रही है हमारे। तो स्पोर्ट्स के ज़रिए भी आप 5% में हर गवर्नमेंट जॉब में आप जॉब कर सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। स्पोर्ट्स के ज़रिए 5% का कोटा गवर्नमेंट की तरफ से है। सर, अभी 7 महीने के बाद मई के महीने में इंडिया में अंडर 17 गर्ल्स का वर्ल्ड कप है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? 2017 में अंडर 17 बॉयज़ का हुआ था वर्ल्ड कप, तो पूरे हिंदुस्तान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हर जगह उसको फुटबॉल कॉर्नर बनाए गए थे, रैली निकाली गई थी, पूरे इंडिया की टीम को अच्छा सपोर्ट दिया था। हम चाहते हैं कि भाई अभी 2017 में लड़कियों का अंडर 17 गर्ल्स का वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2021 मई में, तो उसमें पूरे इंडिया में मैचेस होंगे। लेकिन अपने महाराष्ट्र में नई मुंबई में 4 मैचेस है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। तो हम चाहते हैं कि क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा सारे दर्शकों से कि हमारी इंडिया टीम को चेयर अप करें और लीडअप लेके उनको कांग्रेट्स करें। तो ये थे मोहम्मद सर, NIS फुटबॉल कोच, महाराष्ट्र के जाने माने और मशहूर कोच, जिनसे हमने बात की और हमें काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात कर और उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी और उनके करियर की बातें भी हमें बताई। तो थैंक यू मोहम्मद सर। और खेल की बात आपके साथ में नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, हम दूसरे कोच और दूसरे प्लेयर्स से बात करेंगे। लोक शक्ति समाचार ने ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, खेल की बात आपके साथ। तो देखते रहिए लोक शक्ति समाचार। मैं सैयद अबू तलहा, कैमरामैन विट्ठल टोले के साथ।